हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से पाठ 6 माँ के नाम सुभाष का पत्र ये समझाने जा रही हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर उन्हें हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। माँ के नाम सुभाष का पत्र। ये पत्र सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माताजी को लिखा था जब वे 13-14 साल के थे। प्रस्तुत पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 13-14 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को लिखा। पत्र में देश की गुलामी, देशवासियों की दीनता और विपन्नता का वर्णन करते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना को व्यक्त किया है, क्योंकि वो जब 13-14 साल की उम्र में ही थे, तब हमारा देश उस समय पे गुलाम था और उनके अंदर ये भावना थी कि मैं अपने देश को कैसे आज़ाद कर सकूं। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने भाव अपनी माँ के सामने रखे। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। अपनी माँ को कहा है आदर के योग्य मेरी माँ, सादर चरण स्पर्श यानी पैरों पर वंदन। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सकें? सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, आज मेरे मन में सुबह से ही विचार आ रहा है कि इस परतंत्र यानी गुलाम देश के अंदर क्या कोई भी ऐसे नहीं हैं जो बिना स्वार्थ के अपने देश के लिए कुछ कर सकें? क्या हमारी भारत माता इतनी अभागी है, उसकी इतनी दुर्दशा खराब है, इतना भाग्य खराब है? कहाँ हैं वे वीर आर्य? अब वे आर्य पुत्र कहाँ हैं जो अपने देश के लिए बलिदानों को न्योछावर करना जानते हैं? अब हमें जागना होगा। आगे लिखते हैं, अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं ही देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? हम कब तक अपने देश को ऐसे हाल में देखते रहेंगे कि हम गुलाम बने रहें? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुआ है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन ही व्यर्थ है। कह रहे हैं, जो मनुष्य का जो जीवन है, हिंदू धर्म में कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद उसे ये शरीर मिलता है, और इस मानव शरीर में भी अगर हमने अच्छे काम नहीं करे तो हमारा जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है, बेकार है। जीवन जीने का कुछ भी अर्थ नहीं है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी, यानी एक ऐसी कलयुग में जाति है, उसका नाम है बाबू। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम करने से डरते हैं। हम श्रम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उनसे घृणा करते हैं कि ये तो छोटे व्यक्ति काम कर लेंगे, हमसे छोटी पोस्ट पर हैं, वो ये काम करेंगे। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं ना। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम इसका प्रयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि हम ये सारे काम बाबू लोगों से करवाना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम बाबू हो गए,
हम बाबू बन गए हैं तो हम ये सारे काम अपने से छोटों से करवाएंगे, चाहे वो उम्र में छोटे हों या हमारे कद में छोटे हों या हमारी पोस्ट से हमें छोटे हों, जिसके कारण हम में बुद्धि तो बहुत है पर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारा देश जो है वो पतन की ओर, गिरावट की ओर जा रहा है। हम बुद्धिमान तो अपने आप को समझ रहे हैं पर क्या हो रहा है कि हम निरंतर पतन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। लेखक कह रहे हैं सुभाष जी कि अब समय आ गया है कि हमें अपने स्वार्थों को छोड़कर, सभी स्वार्थों को तो छोड़कर भारत माता के लिए, भारत माता की सेवा के लिए लग जाना है, अपने देश को आज़ाद कराना है। आज हर पल, हर क्षण मेरा हृदय, मेरे दिल में भारत माता के लिए एक आवाज़ उठती है, मेरा दिल अंदर से रोता है। शायद एक दिन इस आवाज़ को हर कोई सुन पाएगा और चिरकाल यानी बहुत बहुत दिन तक भारत माँ का मैं सेवक बनकर काम करना चाहता हूँ। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए मैं मर मिटना चाहता हूँ। ये सुभाष चंद्र बोस ने 13-14 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को पत्र लिखा, क्योंकि देश उस समय आज़ाद नहीं था और वो गुलामी का अनुभव कर रहे थे और अपनी भारत माँ को आज़ाद कराना चाहते थे। इस पाठ के शब्दार्थ हैं आदरणीय यानी आदर के योग्य, परतंत्र यानी गुलाम, अभागी यानी भाग्य रहित, दुर्दशा यानी बुरी स्थिति, देह यानी शरीर, व्यर्थ यानी बेकार, श्रम यानी मेहनत, पतन यानी गिरावट, रुदन यानी रोना, चिरकाल यानी बहुत दिन। आई होप ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे पढ़ें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।